मेरे लिए, जिन कैकेयी ने मेरे लिए राज्य की व्यवस्था बनाई थी और समस्त राज्य और तिलक सामग्री लेकर के हम वन में चले और राम जी का राज तिलक वहीं करें जहां राम जी मिलेंगे। प्रस्ताव रखा श्री भरतलाल जी ने, सब अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। कोई किसी से बात नहीं करता था, भोजन किसी ने नहीं किया था। आज जब भरत जी ने राम जी को मनाने के लिए, राम जी का राज तिलक करने के लिए जब वन में चलने की बात करी, सब तैयार हो गए। अयोध्यावासी जितने थे महाराज, सबके सब तैयार हो गए। महाराज वहाँ के छोटे बड़े, धनी गरीब, सभी प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारी भी तैयार हो गए अपने व्यापार को छोड़ करके। मणिकाराश्च ये केचित् कुंभकाराश्च सोवना, सूत्रकर्म विशेषज्ञा ये च शास्त्रोपजीविना, दंतकारा सुधाकारा ये च गंधोपजीविना, सुवर्णकारा प्रख्यातास्तथा कंबलकारका। सूत्रकार वस्त्र बनाने वाले, कंबल बनाने वाले, कुंभ बनाने वाले, कुम्हार से लेकर के महाराज बड़े बड़े व्यापारी, सबके सब व्यापारी तैयार हो गए, छोटे बड़े सब तैयार हो गए, क्योंकि राम जी सबके प्रिय हैं। आज घर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, परिवार किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, हम भी चलेंगे राम जी का दर्शन करने और राम जी को मिलान, राम जी से मिलने और राम जी को लिवाने हम भी चलेंगे। प्रययौ भरत शीघ्रं राम दर्शन काम्यया। वशिष्ठ गुरुदेव भी भरतलाल जी को स्वीकृति दे देते हैं, भरत जो तुम कहोगे करोगे वो धर्म नहीं, धर्म का सार होगा। जब सब तैयार होकर के निकलने लगे, भरतलाल जी ने सेनाओं को आज्ञा दी मार्ग सुंदर बनाई जाए, सब अयोध्यावासी चलेंगे। मार्ग सुंदर करने के लिए आगे आगे चले हैं सेवकगण, हाथ में महाराज उदार फावड़ा सब लेकर के सुंदर मार्ग बनाया। पैदल चलना चाहते थे। भरतलाल जी जब आगे हुए तो गुरु वशिष्ठ, अरुंधति और समस्त रानी, यहाँ तक कि महारानी कैकेयी भी स्वयं निकल करके महल से बाहर आ गई। आज संत साधु भरतलाल जी का फटकार आज कैकेयी के हृदय को भी पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। तत्काल भरतलाल जी के फटकार ने कैकेयी के हृदय को भी शुद्ध कर दिया, वो भी सामने आ गई। सज्जनों, जिन कैकेयी को देख करके गाली न देने वाला और धिक्कार न करने वाला अयोध्या में कोई नहीं, इस पापिनी कैकेयी के कारण आज सब अनर्थ हुआ है। इन सब को सुनने के लिए भले मैं सुन लूं, मुझे कुछ कोई भी कुछ कह ले, जानती हैं, फिर भी आज भरतलाल जी के फटकार ने हृदय पवित्र कर दिया। राम दर्शन के लिए स्वयं तैयार हो गई कैकेयी। कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी, रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। आज राम जी को लाने में कैकेयी भी संतुष्ट हो रही हैं। आज कैकेयी की माया समाप्त हो गई। मेरा भरत अब मेरा नहीं रह गया, मेरी बात को नहीं सुना और नहीं राज्य ग्रहण करेगा। भरत ने ही मेरा परित्याग कर दिया तो मेरा राम के अलावा दूसरा कौन हो सकता है। आज कैकेयी की बुद्धि खुल गई है, मेरा राम मेरा परित्याग नहीं करेगा, भले मेरा भरत ने मेरा परित्याग कर दिया। भगवत विमुख जनों का परित्याग करने में ही भलाई है। जाके प्रियन राम वैदेही तजहुताई, वो
सम यद्यपि परम स्नेही। एक बैरी नहीं, करोड़ों शत्रु का समान, करोड़ों शत्रु जैसा मान करके भगवत विमुख जनों का परित्याग करने में भलाई है। क्योंकि जो भगवत विमुख जन है वो हमारा भी पतन का है। तो क्या किसने परित्याग किया? गोस्वामी जी ने ये मीराबाई को पत्र भेजा है। मीराबाई के समय में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी परम संत है। अपने मन की व्यथा में किन से बताऊं, किन को लिखूं? मीराबाई ने पत्र लिखा है। घर में परिवार वाले सभी लोग यही सलाह देते हैं, नारी के लिए सब कुछ ससुराल होता है, पति होता है। और मेरे पति और परिवार सब भगवत विमुख हैं। क्या इन भगवत विमुखों में बीच में रह करके क्या मेरा कल्याण होगा? क्या इन भगवत विरोधियों की सेवा करके मेरा कल्याण होगा? क्या ये मेरा यही धर्म है? आप मार्ग निर्देशन करें। गोस्वामी जी ने यही पत्र लिख करके भेजा मीराबाई को। जाके प्रियन राम वैदेही, साक्षात श्री सीताराम, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधा कृष्ण, अपने आराध्य भगवान जिनको प्रिय नहीं है, ऐसे जनों का परित्याग करने में शत्रु के समान, एक शत्रु नहीं करोड़ों शत्रु के समान है वे, उनके परित्याग करने में कोई बुराई नहीं है। तजौ तारे कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो सांसारिक संबंध में परम स्नेही क्यों न हो, उनके त्याग करने में ही भलाई है। क्या किसने परित्याग किया? गोस्वामी जी लिखते हैं, बलि गुरु तजो। बलि ने तो महाराज गुरु का ही परित्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता का परित्याग कर दिया। बंधु विभीषण, विभीषण जी ने बड़े भाई का परित्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत लाल जी ने महाराज भगवान के छोटे भाई लघु भ्राता, भगवान राम जी के लघु भ्राता भरत जी ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया। यद्यपि शास्त्र कहता है, मातु पिता गुरु प्रभु कई वाणी, बिनई विचार करिए शुभ जानी। अगर माता पिता आज्ञा दें तो बिना विचार की उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन माता पिता अधर्म की बात करें तो आज्ञा पालन करना कोई जरूरी नहीं है। प्रहलाद के पिता ने कहा कि तुम विष्णु को छोड़ दो। प्रहलाद जी ने कहा मैं आपको छोड़ सकता हूं पर भगवान को नहीं। रावण ने कहा विभीषण से, तुम उसको छोड़ दो, तुम मेरा अन्न खाकर मेरे राज्य में रहते हो। विभीषण जी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं पर मैं राम जी को छोड़ नहीं सकता। भरत राज जी ने भी राम जी को बंद देने वाली राम विमुख कैकेयी का परित्याग कर दिया। कहे कि मैं आज से आजीवन तुमको मां नहीं कहूंगा, तुम मेरी मां नहीं हो। क्यों? अधर्म का उपदेश और अधर्म मार्ग में चलाने वाले ये अपने सांसारिक अत्यंत स्नेही होने पर भी ये परित्याग करने योग्य हैं। भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। ब्रज बनिताओं ने पति का परित्याग कर दिया। क्या किसी का अमंगल हुआ, किसी को पाप लगा, किसी को अपराध लगा? कहे कि नहीं, भय मुद मंगलकारी, सबका जो है मंगल हुआ है और भगवत कृपा हुई सबके ऊपर। इसलिए भगवत विरोधी जनों के परित्याग करने में भलाई है। भरतलाल जी के फटकार ने आज कैकेयी के हृदय को पवित्र कर दिया। वो स्वयं आगे चली आई। रामानयन संतुष्टा, पैदल चलने लगे तो माँ कौशल्या आई, भरत मेरे लाल जानते हो महीनों से किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। पहले श्री राम वियोग में, पुनः श्री चक्रवर्ती के वियोग में सबका शरीर कृश है, जर्जर है। क्या ये पैदल चल करके राम जी तक पहुंच पाएंगे? तुमने देखा इन अयोध्या वासियों की, इन माताओं को देखा तुमने? हे भरत, तुम पैदल चलोगे तो सब पैदल चलेंगे,
इसलिए तुम रथ पर बैठ करके चलो ताकि सभी लोग राम जी तक पहुंच सकें। माँ की आज्ञा को माना, भरतलाल जी महाराज रथ में विराजमान हो गए और सभी माताएं रथ में बैठ गईं। गुरु वशिष्ठ आदि और सभी अयोध्या की सारी प्रजा, सारी सेना महाराज राम जी को मनाने के लिए, राम जी को लिवाने के लिए चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। बोले श्री भरतलाल जी महाराज की। लौकिक संपदा ये हमारा नहीं है, ये सब कुछ हमारे भगवान का है। भरतलाल जी ने ये दिखाया, महाराज संपत्ति सब रघुबर कई आई, हम तो दास हैं। आज श्री भरतलाल जी ने यद्यपि समझाया गया कि भरत अगर राम जी आएंगे तो उन्हें राज्य सौंप देना, अभी तो तुम राज्य करो, क्योंकि क्या मैं अपने इस राज्य को उच्छिष्ट करके राज सिंहासन में मैं बैठ करके उसको अपवित्र करके मैं फिर वही राज सिंहासन राम जी को सौंपूं? क्या भगवान को किसी का झूठा उच्छिष्ट भोग लगता है? क्या भगवान किसी का उच्छिष्ट स्वीकार करेंगे? आज गुरुदेव को भी चुप होना पड़ा और राम जी को मनाने के लिए श्री भरतलाल जी अयोध्या से निकल पड़े हैं। बोले श्री भरतलाल जी महाराज की। दो लाइन। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने, सीता को मनाने, राम को मनाने, सीता को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम सजल नयन मर, सिर पर लसे जटा जूट हो राम, राम को मनाने। सिर पर लसे जटा जूट हो राम, राम को मनाने। मन कर धीरज छूट हो राम, राम को मनाने। मन कर धीरज छूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो श्री भरतलाल जी महाराज समस्त अयोध्या वासियों के साथ आगे बढ़े हैं। जिस मार्ग से मेरे राम जी जिधर आगे गए, श्री भरतलाल जी भी उसी मार्ग से चल पड़े। सुमंत्र जी भी साथ में ही हैं, जो मार्ग के जानकार हैं श्रृंगवेरपुर तक के लिए। उसी मार्ग से श्री भरतलाल जी आगे जा रहे हैं।
मेरे राम जी को पता चला है कि मेरा भरत आ रहा है। अंतर्यामी हृदय से मनाया। भरतलाल जी जब आ रहे हैं तो मेरे राम जी आंखों में आंसू भर करके भूदेवी से प्रार्थना करते हैं, भूदेवी मैं तो सारी पीड़ा को सहलूंगा, अगर मेरे भरत के पैर में चरण में अगर कहीं चोट थोड़ी आ जाए, कंकड़ गड़ जाए, कांटा गड़ जाए तो मेरा भरत कहीं मूर्छित होकर के उसका प्राणांत न हो जाए। मेरा भरत जब जब भी धरती पर पांव रखे तो कोमल सुमनमय बन जाना। भगवान ने देवताओं से कहा, पर्जन्य देव मेरा भरत जहां जहां चले वहां छत्र बन करके बादल की छाया करना, क्योंकि गर्मी की उस ताप में अगर भरत संतप्त हो जाएगा तो अपना ताप नहीं, यह ताप तो मेरे राम जी को भी तो लगा होगा, मेरे राम जी भी तो ऐसे ही तपे होंगे। ऐसा सोच करके मेरा भरत लाल का कहीं प्राणांत न हो जाए। आज मेरे राम जी भूदेवी से और देवताओं से प्रार्थना करते हैं, भरत लाल जी क्या मेरे राम जी मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे दर्शन देंगे? क्योंकि मैं पापिनी कैकेयी का पुत्र हूं जिसने मेरे राम को बन दिया। मन में ऐसा भाव सोच करके बार बार यही आता है, सारे दुख और कष्ट का कारण केवल मैं हूं। जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से श्री भरतलाल जी तमसा नदी को पार करते हुए निषाद राज गुह श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को पता चला कि भरतलाल जी आ रहे हैं। कौन भरत? कैकेयी नंदन भरत आ रहे हैं, कैकेयी का पुत्र भरत आ रहे हैं, जिस कैकेयी ने राम जी को बन दिया है। आज निषाद राज गुह समस्त सेनाओं को इकट्ठा करके संबोधन करते हैं, मेरे भाइयों मेरे साथियों आज बहुत बड़ा अवसर आया है। हमने सुना है कि कैकेयी नंदन भरत सेना को लेकर के वन में चढ़ाई करने को आ रहा है। जिस कैकेयी ने राम जी को बन दिया वो कैकेयी का पुत्र भरत ने सोचा होगा सबको समाप्त करके अकंटक राज्य करूं, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेरे साथियों हमारा जब तक प्राण रहेगा तब तक भरत और भरत की एक भी सेना गंगा पार होकर के नहीं जाएगी। सारे नाव को डुबा दो पानी में, भाला तलवार घोड़ा सब लेकर के तैयार हो जाओ। आज हमारा सौभाग्य का दिन है, हम राम जी की सेवा करते करते अपने प्राण परित्याग कर देंगे। और जवानों दोनों हाथ में लड्डू है, गंगा जी के तट पर जो मरता है वो सीधे वैकुंठ जाता है, समरांगण में जो मरता है वो भी स्वर्ग को जाता है, और राम जी की सेवा राम जी का कार्य करते करते जो मरता है वो साक्षात वैकुंठ प्राप्त होता है। तो हमारे जीने और मरने में कोई भी अंतर नहीं। हमारी मृत्यु होगी तो हम साक्षात भगवान के यहाँ जाएंगे, इसलिए कोई मृत्यु से डरना नहीं है। 50,000 सेना थी निषाद राज गुह की, उन सारी सेनाओं को खड़ा कर दिया है। सारे नाव को डुबो दिए गए, कोई भी गंगा पार कर नहीं पाएगा, हम सबको समाप्त कर देंगे। उस कैकेयी पुत्र भरत कहीं मेरा राम जी का अमंगल करने के लिए सेना को लेकर जा रहा है। समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। सन्मुख लो भरत सन लेओ, जियतन सुरसरि उतरन देओ। हमारे जीते हम गंगा को पार होने नहीं देंगे। जी महाराज कहकर के सारी सेना हाथ में बड़े बड़े पैनी धार वाले तलवार भाला सब लेकर के खड़े हो गए, धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। सारे नाव को डुबा दिया गया। और उसी समय एक वृद्ध ने कहा कि वृद्ध मंत्री ने कहा, निषाद राज बात तो आपकी सही है, हमारी सेना तैयार है,
अब युद्ध होने से पहले हम पहले समझेंगे कि आखिर इन लोग क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। कुछ स्वागत के बहाने से कंदमूल फल लेकर के निषाद राज वृद्ध मंत्रीगण आगे बढ़े, जिधर से भरतलाल जी आ रहे थे। जाकर के भरतलाल जी को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद जब पता चला निषाद राज वो हैं, मेरे राम जी यहाँ आकर इनसे मिलकर के गए थे, सुमंत्र जी ने बताया कि राम सखा हैं, ऐसा सुना तो वशिष्ठ जी भी रथ से उतर पड़े, भरतलाल जी उतर पड़े। गुहराज ने कहा, निषाद ने कहा, भरतलाल तुम्हारी सेना को देख करके मेरे मन में शंका हो रही है। इन भारी सेनाओं को, सुसज्जित सेनाओं को लेकर तुम अभी अभी वन में कैसे आ रहे हो? तुम्हें तो मां ने राज्य दिया था, राज्य मांगा था, तुम अयोध्या का राज्य न करके तत्काल ये वन में जो सेना को लेकर के आ रहे हो, इसको देख करके मेरे मन में शंका हो रही है। इयं ते महती सेना शंकाम जनयतीव मे, कच्चिन्न दुष्टो ब्रजसी रामस्या क्लिष्ट कर्मणः। कहीं तुम्हारे मन में पाप तो नहीं आया? कहीं मेरे राम के प्रति तुम्हारे हृदय में दुष्ट भाव तो नहीं आया? इस सेना को लेकर क्यों जा रहे हो? कारण क्या है? निषाद राज ने कड़क करके जैसे सामने पूछा, भरतलाल जी रो पड़े। निषाद राज ठीक कहते हो, कई जैसे पापिनी के कोख से पैदा हुआ भरत के लिए ऐसा सोचना कहना उचित ही है, क्योंकि निषाद राज मैं कैकेयी का पुत्र हूं ना। जिस कैकेयी ने राम जी को बन दिया है उसी पापिनी का मैं पुत्र हूं, इसलिए आपका ऐसा सोचना उचित है। पर हे राम सखा, हे निषाद राज, हमारे मन में राम जी के प्रति कभी भी किसी प्रकार के दुर्भाव नहीं। हे राम सखा, हम राम जी को मनाने के लिए, उनका राज तिलक करके उनको अयोध्या लौटाने के लिए जा रहे हैं। हे निषाद राज, हमारे मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है। आज भरत जी का हृदय भरा है, एक जंगल में रहने वाला कोलभीर निषाद मेरे राम जी से इतना प्रेम करता है, और मेरी पापिनी मां ने राम को बन दिया। मेरे लिए ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है। जब निषाद राज के सामने आंसू बहाकर भरतलाल जी रो पड़े, हम अपने राम जी को मनाने के लिए, निभाने के लिए चल रहे। निषाद राज कहते हैं, भरत आप धन्य हैं। भरत आप जैसा भाई कौन हो सकता है, जिनको मां ने और पिता ने राज्य दिया और प्राप्त राज्य को छोड़ करके वो राज्य अपने बड़े भाई राम जी को सौंपने के लिए जा रहे हो। हमें क्षमा करना कि हम आपको समझ नहीं पाए, कंदमूल फल भेंट किया है कि निषाद राज, क्या आपने मेरे राम जी को अपने आंखों से देखा? वो कैसे रहे? कि हाँ भरतलाल, उनको हमने देखा, दर्शन किया है। हमने बहुत प्रार्थना करी कि हे रघुनंदन, ये हमारे राज सिंहासन आपका ही, आप विराजमान हो जाएं, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और रात्रि में ही एक पेड़ के नीचे विश्राम किए, इंगुदी वृक्ष के नीचे। हम कंदमूल फल लेके गए, पर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। कहे कि सखा, हम उपवास कर रहे हैं, हमारा व्रत है, हम भोजन नहीं करते, हम आज कुछ लेंगे नहीं। लखनलाल जी जाकर के गंगा जल लेके आए और केवल गंगा जल पान करके पहले संध्या वंदन किया, उसके बाद गंगा जल पी करके रात्रि में भूखे सो। भरत हमको खिला नहीं पाए, घर में आए हुए राम जैसे अतिथि को हम कुछ भी खिला नहीं पाए, और हमारे अतिथि राम भूखे सो गए। हे राम सखा, मेरे राम जी ने कहाँ विश्राम किया है?
वो स्थान हमें दर्शन कराओगे। हमारे राम जी ने रात्रि में विश्राम कहाँ किया, तेरा वो स्थान का दर्शन कराओ। समुहूर्तम समास्वस्य रुदन्निव महायसा भ्राता मे क्वावसद रात्रौ क्व सीता क्वच लक्ष्मण अश्वपत्सयने कस्मिन् किं भुक्त्वा गुह संसमे। मेरे भाई रात्रि में कहाँ विश्राम किए। हाथ पकड़ करके भरतलाल जी को हाथ पकड़ करके निषाद राज उस पेड़ के नीचे ले गए। राम जी के वन के महीने बीत गए जाने के। जेठ का महीना, कड़क धूप, पर निषाद राज ने ले जाकर दिखाया तो देखा क्या, आज भी वो भगवान श्री राम जी जहाँ शयन किए थे वहाँ के सारे पत्ते हरे हैं, ताजे जैसे लग रहे हैं। निषाद राज ने ऐसी व्यवस्था कर रखी उसको, कहे कि भरतलाल यहीं पर मेरे राम जी ने विश्राम किया था, भगवती माँ जानकी जी ने यहीं विश्राम किया था। ये मेरे भगवान का ये शयन कुंज है, ये मेरी अयोध्या है। मैं नित्य आकर के यहाँ आरती करता हूँ, प्रदक्षिणा करता हूँ। ये मेरे लिए मेरी अयोध्या यही है। आज भरतलाल जी ने निषाद के प्रेम को देखा, जाकर साष्टांग प्रणाम किया। देखा क्या, भगवती जानकी जी के रेशम की वस्त्र के रेशमी धागे कुछ कुश में और कुछ पत्तों के डाल के शाखा में फंसे थे। कुछ स्वर्ण कनक बिंदु वहाँ वस्त्र के गिरे हुए थे। भगवान ने जैसे करवट लिया था वो पल्लव वहाँ कुछ दबे हुए थे। जैसा था वैसे ही ताजा रखा है, सुरक्षित रखा है। उस सैया को देख करके हाँ हतोस्मी मैं मारा गया कहकर भरत जी मूर्छित हो गए। चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज के पुत्र राम, जनक महाराज की महारानी सुनैनी की लाडली जानकी जी आज खुले आसमान में पेड़ के नीचे इस तरह शयन किया पूरी रात्रि। ये सब पापिनी कैकेयी के कारण मेरे प्रभु को एक कष्ट सहना पड़ा। बहुत देर में होश आई है, कहे कि निषाद राज इसमें तो केवल 2 ही सैया हैं, मेरा लक्ष्मण का आसन किधर। कहे कि भरतलाल लक्ष्मण रात भर सोए नहीं, पूरी रात धनुष बाण लेकर के चारों ओर देखते रहे, सन्नद्ध सावधान होकर कहीं हिंसक जानवर ना आ जाएं, कहीं मेरे राम जी का अमंगल न करे, किसी के द्वारा मेरे राम जी के नींद को भंग न करें। लखन लाल जी चारों ओर परिक्रमा करते देखते देखते पूरी रात जगे रहे। धन्य है मेरे भाई लक्ष्मण। आज भरत लाल जी ने कठोर प्रतिज्ञा की है। निषाद राज ने कहा जब प्रातः काल हुआ है, भरतलाल क्या बताऊं, मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध बन गया। मैंने एक बहुत बड़ी अपराध। मेरे राम जी ने कहा कि निषाद राज बरगद का क्षीर लेकर के आओ। मैं दौड़ करके जाकर के बरगद का क्षीर दूध लेके आया और मेरे सामने देखते देखते मेरे राम जी ने अपने सुंदर बालों को जटाजूट बना ली और जटाजूट बना करके यहाँ से आगे राम जी ने जटाजूट बनाकर यहाँ से प्रस्थान किया। भरत लाल जी मूर्छित हो जाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं आज के बाद मैं भी धरती में ही सोऊंगा। जटाजूट भरत जी ने स्वयं बनाया है। धरती में सोऊंगा, कंद मूल ही ग्रहण करूंगा। मेरे राम जी जब इस व्रत से रह रहे हैं तो क्या मैं सुंदर भोजन और सुंदर वस्त्र को धारण करूं? क्या मेरे लिए उचित है? रोते रोते भरत लाल जी वहां से निषाद राज से कहते हुए आगे बढ़े हैं। गंगा पार कराया, गंगा पार करके
प्रयागराज के मार्ग से गए हैं तो श्री भरद्वाज आश्रम में पहुंचे हैं। भरद्वाज महर्षि ने भी देखा भारी सेना के साथ भरतलाल जी आ रहे हैं। श्री भरद्वाज महर्षि ने भी यही प्रश्न किया, भरत तुमको तो राज्य मिल गया था तो राज्य करना चाहिए था, अभी तत्काल राज्य को छोड़कर सेना लेकर यहाँ वन में क्यों आए? अपनी प्रजा पालन न करके सेना लेकर वन में आने का कारण क्या है? इतना प्रश्न सुनते ही भरतलाल मूर्छित हो गए। कहे कि अरे निषाद जैसे और साधारण जीव ऐसा कहें तो कोई बात नहीं, हे महर्षि आप तो त्रिकालदर्शी हो। पर्यश्रुणयन हो दुखाद वाचा संसज्जमानया हतोस्मि यदि मामेवं भगवान अपि मन्यते। मैं मारा गया अंत, आप त्रिकालदर्शी भगवान समर्थ होकर के भी आप भी ऐसा ही मुझे कहेंगे? आप तो सब जानते हैं मेरी पापिनी मां कैकेयी ने जरूर राम जी को बन दिया है, पर हे गुरुदेव मैं राम जी को मनाने के लिए, लौटाने के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप मेरे प्रति ऐसे दुर्भाव